मीटर के जो शॉर्ट रूट हो जाएगा लोगों के आने जाने के लिए। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है सर, इसको तत्कालीन प्रभाव से जो है यहाँ पर अगर पुल नहीं भी बन सकता है तो फिलहाल भैली ब्रिज से भी दो घाटी के बीच जोड़ने बहुत अच्छा स्पॉट वहाँ पर है, अगर सड़क जोड़ी जा सकती है तो मेरा आपसे निवेदन सर इसको, क्योंकि उस समय राजजात में इतने हजारों गाड़ियां आएंगी, अगर हम उसको इस रोड को सुचारू नहीं कर पाएंगे तो वैकल्पिक मार्ग होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन सर इसमें शीघ्र कार्य करवाया जाए। नदी नाले में जा रहा है, वहाँ झील भी बन गई, इसलिए वहाँ और भविष्य के लिए और बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए उसका ट्रीटमेंट शीघ्र करना जरूरी है, लेकिन बहुत बड़ा काम है सर, वो कम से कम 150 मीटर लेंथ है और 300 मीटर हाइट पे स्लाइड है। ये किसी से बात करके इसमें कराइए, फिर बताइए कोई इश्यू हो तो एक बार बात कीजिए, मैं उसके आपसे बात करता हूँ। नंदा देवी राजा पार्किंग हो रही है सर नदी केसरी में, ये उचित स्थान है हमारे पास सुटेबल सर। यहाँ पर थोड़ी फॉरेस्ट लाइट आ रही है सर, तो यहाँ पर वन विभाग और पीडब्ल्यूडी हमारी सेक्शन रजिस्टर तो हमारे यहाँ पर 1500 गाड़ियाँ लग जाएगी, जिससे कि हमारी सुविधा हो जाएगी। ये पार्किंग हमारा स्थायी बन जाएगी सर हमारी, तो काफ़ी समझ ट्रांसफर करनी पड़ेगी तो अस्थायी के लिए कुछ समाधान निकाल सकते हैं। कोई फॉरेस्ट का थोड़ी कर रहा है, जब ही तो है थोड़ा फोर्स से गाइड जाओ, उसमें गाड़ी में क्या दिक्कत है, फेरी तो बना रहे हैं, फॉरेस्ट वालों से बात करनी पड़ेगी सर। क्या क्या दिक्कत रहेगी? से पानी पूरा खंभों में टपक रहा है। मनरेगा कक्ष हो गया, अकाउंटेंट साहब का कक्ष हो गया, ऊपर वाला कक्ष हो गया। क्या ऐसी विकट परिस्थितियां रही कि खंड विकास अधिकारी महोदय ने यह विकास खंड का भवन अपने हाथ में ले लिया? मैं ये सबसे पहले जानना चाहता हूँ सर। जैसे कोई बंदर आ जाता है तो कोई नट बोल्ट ढीला हो जाता है, उसकी वजह से लीकेज आ जाता है ना, तो उसको हम दिखवा देंगे। सर बंदर लेंटर का नट तो नहीं हिला सकते, बंदर लेंटर का नट तो नहीं हिला सकते सर। आपकी छत टपक रही है, मनरेगा कक्ष आपका लीकेज है, अकाउंटेंट कक्ष आपका लीकेज है। दूसरी बड़ी विडम्बना, आपने विकासखंड अधिकारी महोदय ने यह भवन अपने हैंड ओवर किया, इसमें केबिल बाहर के कर्मचारी से डलवाई गई। क्या कारण रहा, कहाँ से वो बजट निकला इसमें जो केबिल डाली गई? माननीय खंड विकास अधिकारी जी ने यह विकास भवन है अपने हैंड ओवर ले लिया। नहीं, प्रक्रिया तब होती है ना सर, किसी का घर बसेगा तो घर पहले ही टूट जाएगा तो वो घर हैंड ओवर तो नहीं होगा। आदमी बेराधार से आए, अठू से आए तो पानी पीने अठू जाएगा आदमी या बेराधार जाएगा? आप इस चीज का जवाब दीजिए। बहुत दूर से काश्तकार लोग आते हैं, नहीं क्या कारण रहा, ये कारण बता दीजिए आप माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय सीडीओ साहब, सम्मानित मंच हैं, कि क्या कारण रहा कि इतनी विकट परिस्थिति में आपने विकासखंड भवन को हैंड ओवर कर दिया? कितनी अनियमितताएं होने के कारण अभी वीडियो भी चलती है उनकी समझ नहीं, आप माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के सामने लिखित दे दीजिए पत्र में, इतने दिन में इसका समाधान कर दिया जाएगा करके। आप जो है ना आज इसका पूरा सर्वे कर लीजिए, कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसका बना के जो भी करना है एस्टीमेट जिससे भी कराना आप ही को कराना पड़ेगा, और 1 हफ्ते के अंदर करके बताइए। स्थिति में उसकी ऑडियो वीडियो माननीय सीडीओ साहब को भेज दूंगा। अगर माननीय सीडीओ साहब को अगर उसके प्रत्यक्ष प्रमाण से माननीय जिलाधिकारी महोदय को जब भी विभाग से पूछा जाता है, इनके जेई साहब को कई बार मैं बोल चुका हूँ
कि भैया आपकी टैंक की व्यवस्था ऐसी है, तो ये बोलते हैं ठेकेदार हमारा फोन नहीं उठाता, ऊपर के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। भाई कौन से अधिकारी का संरक्षण, अधिकारी को ठेकेदार का संरक्षण प्राप्त है, थोड़ा चलने का मुझे बताएं। थोड़ा ये माइक सही करिए अधिकारी लोग। बात जनता ने तुम्हारी बात सुननी के इसको दिखवा दूंगा, इसमें सर भी ठेकेदार को पेमेंट भी नहीं दिखवाना नहीं सर, मैंने मजिस्ट्रेटी जांच कर लिखा है माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को, माननीय सीडीओ साहब को, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी को। मैं इसमें संतुष्ट हूँ जब मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश होंगे। ये जवाब सर बोल जवाब दे दीजिए, मेरे देते जवाब। एप्लीकेशन को मेरे पास भेज दीजिएगा, इसमें आपके स्तर पर एक जांच भी चलिए, वही जांच नहीं हुई है, तो किसने की थी पुरानी एसडीएम साहब बता रहे हैं पहले भी जांच हुई है, एफआईआर की शायद इसमें निर्देश भी हुए हैं, तो यहाँ से काम क्यों कर रहे हैं? वाली स्कीम की हुई है, पूर्ण वाली स्कीम की, उसमें देख लीजिए, नहीं तो इसमें जांच सुनिश्चित कर दीजिए। तो कौन ऐसे ऐसे काम क्यों कराते हो भाई? ऊपर से ओवरफ्लो का पाइप रहता है सर, वहाँ से भी हो सकता नहीं तो उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करते? किसी और से काम कराओ, एक ही ठेकेदार थोड़ी है। आप इसमें ना जांच करके दीजिए, टीम साहब मुझे मार्क कर दीजिएगा, मैं वहाँ से जांच इसमें कर देता हूँ, और उसको चेतावनी दीजिए ठेकेदार को कि नहीं मानेगा तो फिर मैं उसको जेल भेज दूँगा। आप भी बता रहे हैं कि पानी चल रहा है, एसवीएस है, एमबीएस है, 3 यानी का से महोदय निवेदन है कि ये हमारे पर्यटन विभाग से जो है थोड़ा सा, ये पर्यटन विभाग हो या चाहे कोई भी विभाग हो, कुछ बसें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ लगाई जाए, ताकि हम कुमाऊं से और हमारे ये देहरादून से तो एक बस चल रही है, बराबर चल रही है, लेकिन इधर जो हमारा नेक्स्ट वो है उसके लिए बड़ी असुविधा हमें आती है। और बड़ी ग्राम पंचायत देवसारी में जिनका टेंडर हो रहा है, वो लोग वहाँ स्थान पे हम बातचीत किससे करें? ये स्थानीय लोगों को उलझा दे रहे हैं और आपस में लोगों को लड़ाने झगड़ाने वाली बातें हैं, तो हम इनसे संपर्क साध नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो एनपीसीसी है वो अभी हमारे वहाँ पर नालियाँ नहीं बनी है सर, हमारे जो सड़क बने हैं, सड़क के जो पुल बने हैं, पुल के दोनों तरफ डामर नहीं है, हमारी पूरी सड़क में जो है पानी जल भराव हो जा रहा है, कई हमारे इसके बाद बह गए हैं, कितने उसमें इस वो पैराफिट थे, तो उसका और जो अनुरक्षण का काम था, सड़क बनने के बाद जो अनुरक्षण का काम है, उसके बोर्ड लगे हुए हैं, तो अनुरक्षण किसके द्वारा ये करवा रहे हैं कुछ पता नहीं लग रहा है। हमारे जो 9 पंचायत गठित हो चुकी है, उन जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क तो साधे कम से कम, वो कौन मतलब किसके माध्यम से करा रहे हैं काम। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहला जो बिंदु मेरा है, इस पे एनपीसीसी बताए कि आपने जो करना था कर लिया है। हम ये नहीं जानते, हम बहुत समय से देख रहे हैं, हम इसी क्षेत्र में हैं, लेकिन आपने जो करना है कर लिया, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इसमें ठेकेदार कौन है अनुरक्षण में, और किससे हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संपर्क करें। इसमें जो ठेकेदार है वो राजेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, जिन्होंने काम किया है, उनका 5 वर्षों का अनुरक्षण का काम है। नहीं धरातल तो कब आए, वो किससे संपर्क किससे कराते हो काम? वो उन्हीं के परिवार के हैं, सजमान जी करके, आप भी जानते हैं। नहीं कितने एक के नीचे कितने, मैं ये बता रहा हूँ, पहले जो मूल ठेकेदार है ये ऐसे लोगों को निरस्त क्यों नहीं करते? जब इनके पास समय नहीं है, इनके पास इतना ज्यादा काम है, तो ये कितने लोगों में भाग मतलब ठेकेदार के नीचे ठेकेदार के ये क्या कौन सी पद्धति है सर? ये झाड़ी का काम का या कोई अन्य कार्य हो, सर किसी लोकल को दे देते हैं या कुछ ऐसे काम करवा लेते हैं सर, उन्हीं के संबंध में कहने का मतलब है ना कि मूल ठेकेदार तो कभी आया कि नहीं आया? मूल ठेकेदार सर जो काम करवाया है वो मूल ठेकेदार नहीं करवाया सर, वहाँ पे मूल ठेकेदार
तो आते नहीं नहीं, सर उन्हीं के फैमिली का व्यक्ति है जिसने काम करवाया है। आप उनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? हमें बताओ कि आया है नहीं आया है। सर मैं पहले भी कहता हूँ सर, अगर वो मूल ठेकेदार ये भी तो आपसे देखने की जिम्मेदारी है ना, विभाग देखे कि जिसको मूल टेंडर वो किसी को सबलेट कर रहा है, काम करा रहा है, वो अलग की बात है, लेकिन वो खुद आपके मौके पे देख रहा है कि नहीं देख रहा है कि काम कैसा हो रहा है। इसमें राज्य जात के बाद इस सड़क को पीआरओ को ही सौंपा जाए। ये बॉर्डर सड़क है और यहाँ के लोगों को उससे बहुत लाभ मिलेगा, टूरिस्ट को मिलेगा। और जो राज्य जात का जो अभी क्योंकि आपके साथ हम सब लोग जनता नहीं, ये सारे जनप्रतिनिधि हैं साहब। कोई 4 बार का प्रधान होगा, कोई 2 बार का क्षेत्र पंचायत होगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता होगा, तो सभी लोगों ने मिलकर आपके साथ काम करना है, प्रशासन के साथ करना बहुत अच्छा है। आप आए, हम आपका पुनः आपके साथ सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का, ब्लॉक के अधिकारियों का और अपनी जनता और प्रतिनिधि का स्वागत भी करते हैं। और आपने हमको सुना, धन्यवाद भी है। सिर्फ ये है कि आप आए तो कुछ होना चाहिए, लगना चाहिए कि जिलाधिकारी के कैंप से ये 2 3 4 5 चीजें हुई थी उस दिन। सीडीओ साहब भी थे और जिलाधिकारी भी थे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात